नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है। ये यात्रा है मन को समझने की। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ मन से ही शुरू होता। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि मन क्या है, ये कैसे काम करता है, और यदि हम इसे समझ लें तो क्या कुछ संभव है। अब जानते हैं मन क्या है। सबसे पहले समझते हैं मन क्या है। बुद्ध के अनुसार मन कोई भौतिक चीज नहीं है। इसे आप छू नहीं सकते, पर इसका प्रभाव हर जगह है। मन एक विचारों की धारा है, निरंतर चलती हुई, जैसे बहती हुई नदी। अगर ये नदी सही दिशा में बहे तो जीवन शांति और सफलता से भर जाता है। लेकिन अगर ये दिशा भटक जाए तो दुख, भ्रम और पीड़ा हमारे जीवन में आ जाती है। चलिए अब समझते हैं मन के प्रकार क्या होते हैं। बुद्ध ने मन को 3 स्तरों में बांटा है। पहला है सचेतन मन, जो अभी जागरूक है, सोच रहा है, निर्णय ले रहा है। दूसरा है अवचेतन मन, जहां हमारी आदतें, यादें और अनुभव दबे रहते हैं। यही मन हमें दिन प्रतिदिन चलाता है। और तीसरा है अधिचेतन मन, जहां हमारे भीतर की उच्च चेतना छिपी होती है। वही चेतना जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम अवचेतन और अधिचेतन मन को समझ लेते हैं, तब हम अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब जानते हैं मन कैसे भावनाएं उत्पन्न करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भय, मोह, लोभ और प्रेम जैसी भावनाएं कहां से आती हैं? ये सब मन की उपज हैं। एक विचार आता है और उससे जुड़ी भावना बनती है। अगर विचार डर से जुड़ा है तो भय पैदा होता है। अगर चाह बढ़ जाए तो लोभ पैदा होता है। किसी चीज से लगाव, मोह। और जब मन स्वार्थ छोड़कर स्वीकार करना सीखता है तो प्रेम उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते थे, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना सीखना होगा। चलिए अब समझते हैं कैसे हम मन से जी रहे हैं, ना कि जागरूक होकर। ज्यादातर लोग अपने विचारों से ही संचालित होते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। बुद्ध ने इसे अविवेकपूर्ण जीवन कहा है, यानी बिना जागरूकता के जीना। मन सोचता है और हम बस प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम खुद को साक्षी बना लेते हैं, तब हम मन के मालिक बन जाते हैं, ना कि उसके गुलाम। अब बात करते हैं मन को नियंत्रित करने की शक्ति की। जब हम मन को साधना सीख जाते हैं, तब चमत्कार होते हैं। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मन की शक्ति से इतिहास रच दिया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार के दुख का अंत खोज निकाला। स्वामी विवेकानंद, जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर कट गया, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। इन सब में एक बात समान थी, मन पर नियंत्रण। चलिए अब जानते हैं, अगर हम मन पर नियंत्रण पा लें तो क्या कुछ संभव है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो हमारी आदतें बदल सकती हैं, भय खत्म हो सकता है, लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और जीवन शांति व सफलता से भर जाता है। बुद्ध कहते थे, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने विचारों को, अपनी चेतना को स्वयं प्रकाशित करो। यही आत्मनिर्भरता का असली रूप है। अब जानते हैं मन पर नियंत्रण पाने के व्यावहारिक तरीके।
तो अब बात करते हैं मन को नियंत्रण में लाने के आसान और प्रभावी तरीकों की। ध्यान। प्रतिदिन 10 मिनट अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जागरूकता। हर कार्य को पूर्ण उपस्थिति से करें। सकारात्मक संगति। सकारात्मक किताबें पढ़ें। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। आत्म परीक्षण। दिन खत्म होने पर अपने विचारों और भावनाओं का मूल्यांकन करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके मन को शांत और शक्तिशाली बना देंगे। अब अंत में लेते हैं एक प्रेरणादायक निष्कर्ष। मित्रों, मन कोई साधारण चीज नहीं, यह ब्रह्मांड जितना शक्तिशाली है। अगर आप मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। बुद्ध, विवेकानंद, अरुणिमा, ये सब उदाहरण कि अगर आप अपने अंदर के तूफान को शांत कर ले तो बाहर की दुनिया बदल सकती है। तो चलिए आज से ये संकल्प लें कि हम अपने मन को समझेंगे, संभालेंगे और इसे अपने जीवन की दिशा का मार्गदर्शक बनाएंगे। धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कुछ जागरूकता जगाई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक विचार आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो, कोई अंदर की हलचल शांत की हो या जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला हो तो इस ज्ञान को औरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।